नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। होवे वहीं जो राम रची राखा। जी हाँ, इन शब्दों को नजरअंदाज करना असंभव है, क्योंकि जिनकी जुबान से ये शब्द निकले हैं ना, उनकी वाणी हमेशा भविष्य का आईना बन जाती है। श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों को अब की बार कथावाचक मुरारी बापू जी ने दोहराया है। कथावाच ने मुरारी बापू शुक तीर्थ क्या पहुंचे, वामपंथियों से लेकर दहशतगर्दों के कान खड़े हो गए, क्योंकि अब की बात हिंदू राष्ट्र को लेकर मुरारी बापू ने खुद से सांकेतिक भविष्यवाणी दे दी है। जुबान पर योगी की प्रशंसा और मन में हिंदू राष्ट्र की तस्वीर। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। हिंदू राष्ट्र पर बड़ी भविष्यवाणी, शुक तीर्थ से हुई परिवर्तन की भविष्यवाणी। मुरारी बापू की जुबान पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। श्रीमद् भागवत कथा का पावन स्थल शुक तीर्थ एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि यहीं पर आयोजित हुई धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की गूंज उठी थी। और एक बार फिर इसी धरातल से भारत के भविष्य में हिंदू राष्ट्र की तस्वीर दिखाई गई है। अब की बार कथावाचक मुरारी बापू ने हिंदू राष्ट्र पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। हम उन्हीं मुरारी बापू की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पैतृक गांव से राम कथा करनी शुरू की और आज सोचिए दुनिया भर में बतौर कथावाचक अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। जो लोग मुरारी बापू पर कथा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाते, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इनकी कथाओं से जुटी धनराशि का इस्तेमाल जनसेवा में आज भी होता है। राम मंदिर निर्माण में अत्यधिक धनराशि देने का रिकॉर्ड भी मुरारी बापू के नाम है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि राम कथा करने में मुरारी बापू जितने निपुण हैं, विवादों से भी उनका उतना ही गहरा या पुराना नाता है। इनकी कथाओं में जब राम के साथ अली मौला होता है तो विवाद खड़ा हो जाता है। इनके मंच से जब मंदिर में नमाज करने का न्योता जाता है तो हिंदू संगठन अचानक से भड़क उठते हैं। कभी इन्हें मारने की भी कोशिश होती तो कभी ये खुद से सूतक में कथावाच ने काशी पहुंच जाया करते हैं। तो अब की बार मुरारी बापू ने शुक तीर्थ की पावन धरा से हिंदू राष्ट्र पर अपनी एक सांकेतिक भविष्यवाणी की है। दरअसल पत्रकारों द्वारा उनसे हिंदू राष्ट्र पर सवाल पूछा गया और जिस पर उनका ये साफ कहना था, होगा वही जो राम रची राखा। राम चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। उनके इन शब्दों की गहराई को समझते हुए यही कयास लगाया जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र की जो भविष्यवाणी है, जो तस्वीर है, अब वो दूर नहीं है। अब सोच रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जो देश का जो संत समाज है ना, सबसे ज्यादा गदगद है। और यही संत समाज अब बंगाल के रास्ते हिंदू राष्ट्र का सपना उसने बुनना शुरू कर दिया है। हालांकि हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक के रूप में सिर्फ पीएम मोदी को ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा रहा है। वैसे पिछले साल इसी शुक तीर्थ में साधु संतों की अगुवाई में एक बहुत बड़ा धर्म संसद आयोजित हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज भी इसी धर्म संसद की नेतृत्व शक्ति के रूप में वो नजर आए थे। साधु संत हो गए, साध्वी हो गए, लगभग सोचे 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और उनके इस धर्म संसद का हिस्सा बने थे। और देश हित से जुड़े इसी धर्म संसद में 12 प्रस्ताव यहीं से पारित हुए। हालांकि इन 12 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव में जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जी का नाम देखा तो दिल्ली से दुनिया तक के लोगों के कान खड़े हो गए। दरअसल देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, सनातन बोर्ड का गठन हो हमारे देश में, सनातन बोर्ड के साथ साथ 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को मिल रही सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से रोकी जाएं, समान नागरिक संहिता, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मिटाए गए मंदिर आदि को पुनः वापस करने हेतु कानून बने, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर किया जाए। इन्हीं चीजों को लेकर प्रस्ताव में ये सब चीजें पारित हुए। और लेकिन सोचिए, जैसे ही महामंडलेश्वर की जुबान पर योगी आदित्यनाथ जी का नाम आया, दुनिया की निगाहें शुक तीर्थ की तरफ घूम गई। हैरानी इस बात की है कि अभी ना ही लोकसभा चुनाव है, ना ही प्रधानमंत्री बनाए जाने की कोई विशेष ऐसी परिस्थिति भी नहीं, फिर भी योगी आदित्यनाथ की गूंज पिछले 2 सालों से सुनाई दे रही शुक तीर्थ से। हालांकि खुद मुरारी बापू भी यहाँ आकर योगी सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा कर चुके हैं। 100 बात की एक बात ये निकलकर सामने आती है कि मुरारी बापू संत समाज में अत्यधिक पूजनीय माने गए हैं। विश्व पटल पर बतौर कथावाचक विदेशी धरती को वो सनातन की जड़ों से जोड़ने का कार्य आज भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी जुबान से हिंदू राष्ट्र पर हुई इस सांकेतिक भविष्यवाणी के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, जरूर कीजिएगा।